तुम लोग कोई स्कूल के बच्चे हो जो एक दूसरे को इस तरह की वीडियोस भेजते हो? शर्म नहीं आई हैदर? ऐसी गिरी हुई हरकत करते हो तुम्हें? मेरा कोई बेटा होता और वो ऐसा करता तो आज यूं आजाद न घूम रहा होता। बस। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, फिलहाल हमने क्लासेस को बॉयकॉट करने का सोचा है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ती। दबा जाओ इस घर से, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। प्लीज सिर्फ एक चांस दे दें सर, सिर्फ एक। कैसे मर्द हो तुम जो अपने जुर्म में पर्दा डालने के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल करता? मैं खेलूंगा नहीं, पूरी बिसात पलट दूंगा। देखने वाला कोई नहीं है मंजर के बस मंजर। डंक देखिए 23 दिसंबर से हर बुध रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अब आइए तो जाके बावर्ची खाने का रुख करो, जाओ आधा पड़ा है। रुको, बात सुनो, मशीन भी लगाना, ढेरों हो गए कपड़े। जी होने दे तैयार, और आप भी ऐसे बने जैसे आप इस शादी के लिए बिल्कुल राजी हैं। वहाँ शहजादी दुल्हन बनी बैठी रहेगी और आप और मैं कोर्ट मैरिज करके दूसरे शहर चले जाएंगे। नहीं शोएब भाई प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? क्या चाहते हैं आप मुझसे? तो आपको थोड़ा सा ताउन। हम जो गुजर गया उस पर अफसोस करने के बजाय आने वाली खुशी को महसूस करें। मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। ना फुल गलियां भी महफिल विच। शकील, एक कप चाय बना यार। क्या मैं अपना मुलाजिम समझ रखा है क्या? चाय बना दे। समझने की क्या जरूरत है, मुलाजिम ही है इस घर का। तुम देखो जुनैद, जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। एक कप चाय मांगी तुझसे, जान नहीं मांगी तेरी मैंने। शायद तुम भूल गए हो कि मेरी तरह तुम भी इस घर के एक मुलाजिम हो, एक मामूली ड्राइवर, और घर के मालिक बनकर लड़की को धोखा दे रहे हो। धोखा शरीफों को देते हैं, इन जैसे ठगों को ठगना ही कमाल है। अच्छा बकवास बंद करके बता, सफिया आई भी है? सफिया, ओ सफुरा, आ रही हूँ। क्या हुआ? सफू, सर में बहुत दर्द है, एक कप चाय बना। तुम्हारा सर है, बना लो। बड़ा आया सफू कहने वाला। हर वक्त सड़े रहते हो, क्या खाते हो तुम लोग? क्या खाते सड़े रहते? शक्ल देखिए अपनी पहले। हाँ बहुत खूबसूरत। जब कह दिया है कि बात नहीं करनी तो क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? अब मुझसे बात करने का दिल भी नहीं चाहता तुम्हारा? नहीं शहजादी, तुम जानती भी हो मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हाँ तो करते रहो भाई, किसने मना किया है? इसका मतलब तुम्हें कोई और मिल गया है? हाँ मिल गया है, मगर वो तुम्हारी तरह टटपुंजिया नहीं है, बहुत अमीर और पैसे वाला है। शादी कर रही हूँ मैं उससे। अब मेरा क्या होगा? तो ढूंढ लो ना अपनी जैसी कोई टुचपुंजिया, मगर मुझे दोबारा कॉल नहीं करना। बड़े आए गरीब लोग, अब तो मैं खुद अमीर होने जा रही हूँ। बहन, ये मानूर के जहेज के लिए 2.5 लाख रुपए हैं। आप जो चाहें अपनी मर्जी से खरीद लीजिएगा। 2.5 लाख? 5 लाख की बात हुई थी भाई साहब। लेकिन बहन, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है ये अच्छी बात कही आप। अरे भाई, बेटी के पैदा होते ही माँ बाप जमा जोड़ में लग जाते हैं। आप कैसे माँ बाप हैं? अगर ये कुछ किया होता तो आज ये दिन ना देख रहे होते। इतने पैसों में आजकल कुछ भी नहीं आता। मगर बहन, हमारी हैसियत ही इतनी है।
अच्छा लाएं, ये तो पकड़ाएं। फिलहाल रख रही हूँ, लेकिन जल्द से जल्द 2.5 का इंतजाम और कर लें। ये बाजार जाएं, कुछ पता तो चले। लेकिन बहन, जो कुछ था मैं जमा करके बस यही ला सका हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं, यकीन माने। अब्दुल साहब, आप परेशान क्यों होते हैं? उधार मांग लें किसी से, कमेटी डाल लें, बैंक से लोन ले लें। अगर बेटी को देने के लिए नियत हो तो 1000 तरीके मेरे ख्याल से। अम्मा, कितना अच्छा तरीका बता दिया मेरे बेटे ने। अमल करना आपका काम है, करें। बहन, हमारी एक बेटी और भी है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना है। भाई आपका मसला है, आप सोचें, हमें काहे को सोचवा रही हैं। बहरहाल बाकी देख लें, अगर कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे बेटे को कमी नहीं है लड़कियों की। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं मुराद, वो मजीद पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ये सोचना उनका काम है। प्लीज प्लीज आप अपनी अम्मी को समझाएं ना। उन्होंने मजीद मोहलत दे दी है, बहुत बड़ी बात है, एहसान समझो इसको। मेरे अब्बू मजीद पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते। तो तुम कर लो। मैं कहाँ से करूँगी? नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकती तो चुप करके बैठी रहो, और प्लीज अगर रोने का प्रोग्राम है तो कमरे से बाहर जाके करो। खैरियत? इस वक्त कॉल की तुमने? जी सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं, यकीनन कोई ख़ास बात होगी जो तुमने फ़ोन किया। जी वो मैंने आपको बताने के लिए कॉल की थी कि वो भाभी है ना, उनके घर वालों ने अच्छी खासी रकम भेज दी है, तो हम दोनों का ना इंतज़ाम हो जाएगा। अच्छा, कितनी रकम है? अब 2.5 लाख। 2.5 लाख? मलिका, इससे ज़्यादा तो मेरा 2 दिन का खर्चा है, और वैसे भी ये पैसे शहजादी को शादी पर तुम्हारी फैमिली देगी। मैं उसके लिए कुछ छोड़ूंगी तब ना, और वैसे भी ये रकम तो सिर्फ भाभी के घर वालों ने भेजी है। अम्मा के पास भी 2-2.5 लाख रुपए हैं, यानी 5 लाख, और लाखों के जेवर। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं घर में झाड़ू फेर कर ही आपके पास आऊंगी। आप बस हमारे जाने का इंतजाम कर लें प्लीज। ठीक है। मैंने खाना लगा दिया है, आ जाएं खाना खा लें। नहीं, तुम लोग खाओ, मुझे भूख लगी। बेटा, जब से मानूर के घर से आए हैं इसी तरह चुप चुप से हैं। क्या बात है चाचा जान, सब ठीक तो है? जैसे शख्स जो बेटी के ससुराल वालों का मुंह नहीं बंद कर सकता, उसे चुप ही रहना। आप खुद को क्यों इल्जाम देते हैं? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब वो लोग इतने लालची हैं तो क्या करें? बात सिर्फ लालच की नहीं है, तुम खुद सोचो, जिन लोगों का रवैया हमारे साथ इस तरह का, हमारी बेटी के साथ कैसा होता होगा। मैं एक नाकाम इंसान। आप नाकाम इंसान नहीं है चाचा जान, ये जमाना ही हवस परस्तों का है। आप लोग मुझे बेटा भी कहते हैं और बेटे की बात भी नहीं सुनते।
चाचा चाचा अरे संभालो, क्या लो? मैं पानी लेके आता हूं। चाचा आपके बेहद इसरार पर मैंने मम्मी और पापा को इमरजेंसी में यहाँ बुलाया है। जैसे ही मुझे जुनेद ने बताया कि इसको आपकी बेटी पसंद आई है, यकीन माने मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। कितनी ही लड़कियां दिखा चुकी हैं इसको, मगर पसंद आई तो आपकी बेटी। और मैं ये हैरान हो रही हूँ कि इतने महंगे टिकट लेके कितनी दूर से आप झट से आ गए। कमाल हो गया भाई, खुशकिस्मत तो हम लोग हैं जिसको इस जैसा दामाद मिल रहा है। इतनी प्यारी तरबियत की है ना आपने मान से, इतनी प्यारी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस इसको आप अपना ही बेटा समझें। अरे हमारी बेटी को तो बुलाएं, वो कहाँ है? असल में बहन यकीन करें कि हमारी बच्चियाँ जो है वो मेरी बच्चियाँ बहुत ही सादा है, इतनी सादा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हैं। तो हमें ना बिल्कुल भी कोई तेजी तरारी तो है नहीं, शर्मा रही जब से पता चला है कि रिश्ते के लिए लोग। मैं बुला के लेके आती हूँ अभी। आप लोग चाय पिए ना, ये आप चाय पीजिए। बरखुरदार बता दो एक्टिंग कैसी की है? फिक्र ना करो, सीधे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बेटी है। आओ बेटा मेरे पास आके बैठो। बिठलाए ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अभी कहाँ हैं आप? क्या हुआ महर, सब खैरियत तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है आप ही, अब्बा को हार्ट अटैक हो गया है। कहाँ है अब्बा? अभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हारून भाई के साथ। वो जब से आपके घर से वापस आए थे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। अच्छा देखो तुम परेशान नहीं हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? जुनेद अपने माँ बाप को लेकर आया था मुझसे मिलवाने, ये बड़ी गाड़ी में। भाई बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, बाहर वाले मुल्क से आए थे सिर्फ मुझसे मिलने। ये अच्छी हरकत नहीं थी अम्मा। शहजादी की बड़ी बहन, तुम्हारा दामाद घर में मौजूद था, राय लेना तो दूर की बात, आज तक मिलवाया भी नहीं जुनेद और उसके खानदान से हमें। ये तेरी टट्टर जबान चल रही ना मेरे सामने, ये सब समझ आ रही है किसकी जबान बोल रही है तू। और जहाँ तक तेरी राय की बात है ना, देख लूं तेरी राय भी। अम्मा शहजादी की बड़ी बहन हूँ, इतना हद तो बनता है मेरा। हाँ तो घर में टिक के बैठना था ना, हर वक्त इस निखट्टू के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल जाती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जुनेद के घर लेके चलना ना, मैं भी तो जाके देखूं कि कैसा घर है उसका। और पता नहीं लड़का मुझे पसंद आए ना आए। ओफो, मैं शहजादी की माँ हूँ, मुझे पसंद आ गया ना बस काफी है। और खबरदार तुम दोनों में से किसी ने भी मीन में निकालने की कोशिश भी की ना तो बोरिया बिस्तर लिपटवा के स्टेशन का रुख करवा दूंगी सीधा। और ये पसंद वाली बात अपनी दफा भी याद रखनी थी ना। मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, मैं तो जानती हूँ तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है अम्मा। मिलवाना है मिलवा दो, नहीं मिलवाना ना मिलवाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है अम्मा तुमसे। अब आई ना सीधे रास्ते पे, बड़ी चापलूस है भाई तू, बड़ी चालाक है। मम्मा पार्क चलें? जिद नहीं करते तला, मैं आपको बाद में ले जाऊंगी। नहीं मुझे अभी जाना है। वालेकुम अस्सलाम। आप? दरवाजा खुला था, मैं आ गया। वो शायद मेड खुला छोड़ गई होगी। बस ख्याल रखा करें, इस तरह सेफ नहीं है। मम्मा चलें? कहाँ जाने की बात हो रही है? तला को पार्क जाना है। तला मैं कल आपको वापसी में ले जाऊंगी। अरे तो इसमें कौन सी बात है, चलो मैं ले चलता हूँ, अभी चलते हैं। यस मैं अभी आता हूँ फुटबॉल लेके, आप कहीं नहीं जाइएगा। सही है। कितना जिद्दी हो गया ये, और आपने भी हामी भर ली। अरे कोई बात, इतना प्यारा बच्चा है, अच्छी बात है, बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। इट्स ओके, बस इसको पार्क लेके चलते हैं। अम्मी अब्बा हॉस्पिटल में, उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो क्या करें, हार्ट अटैक तो आजकल फैशन हो गया, हर एक को हो जाता है, हम क्या करें। तो मैं
थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ। डॉक्टर हो, क्या करोगी जाके? तुम्हारे जाने से उठ के बैठ जाएंगे क्या? जब कोई बड़ी खबर आएगी तो चली जाना। अम्मा और महर अकेली होंगे तो इसलिए। तुम्हारा हिसाब ही गलत है, 2 लोग अकेले कैसे हो सकते? और बात सुनो बीबी, ये जो लड़कियां ना भाग भाग के मैके जाती है ना, इनके ससुराल में पैर नहीं टिकते, नहीं बसती वो बस थोड़ी देर के लिए जाने दे, मैं वक्त से वापस आ जाऊँ। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। जाके बावर्ची खाना देखो, थोड़ी देर के लिए जाने दे, वापस आ जाएंगे। कह दिया जब निकलेंगे। और बात सुनो, अभी तो भेज दिया नहीं, कैसे निकल सकते हैं? जाके काम करो, जब कोई बात होगी तो सब मिलके साथ चलेंगे। जाओ। प्लीज परेशान हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर अफजल को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? चाची क्यों परेशान हो रही? कुछ नहीं होगा उनको। क्या हुआ अफजल को? हार्ट अटैक हो गया। सकीना परेशान नहीं हो, अल्लाह करम करेगा। मानूर को फोन किया किसी ने? आते कॉल कर दीजिए। या अल्लाह, खैर ये क्या किया तुमने? अम्मी, अम्मी, हाय जला दिया। अरे सबको जलाएगी। अरे कम वक्ती मारी, एक गम करे थे, कोई है? अरे मुझे क्या पता, जब मैं आई तो पता नहीं किसके मरने के गम में आंसू बहा रही थी और यहाँ आग लगी हुई थी। गलती से आग लग गई। गलती से है, मुझे सब समझ आ रही है। जानबूझ के हमें जला के मारना चाह रही, ना मेरी बच्चियां बचे ना मैं बचूं। है ना, जरा माचिस देना, माचिस दे तू मुझे, मैं बताऊं कैसे गलती से कुछ होता है। जरा आ गया, मैं कहती हूँ आ गया, तुझे जलने का मजा पता चले लगा। सना बहुत मायूस हो गया आपसे। वो आपकी मोहब्बत को तरसा हुआ है ना। चंद माह का था जब हमारी सेपरेशन हो गई थी। अब उसे किसी किस्म की महरूमी का एहसास नहीं हो। तुम हो, मैं चला की फैमिली मुकम्मल। मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि फिर किसी मर्द के बारे में सोचूंगी। पहला तजुर्बा इतना तल्ख था कि दिल में डर बैठ गया था। अब आपको डरने की हर जरूरत नहीं। हर मर्द जैसा नहीं होता। ठीक कह रहे हो। आपसे मिलकर एहसास हुआ है कैसे एक अजनबी अपना बन जाता। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। आप जैसा केयरिंग इंसान साथ मांगेगा तो कोई कम अकल ही होगी जो रिजेक्ट करे। लेकिन आप फिर भी सोच लो मुराद, आप अनमैरिड हैं और मैं। प्लीज इस बात की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, उसको बार बार मत दोहराएं। लेकिन मुराद, ये सोसाइटी है, आपकी फैमिली है, लोग बातें करेंगे। मैंने लोगों से पूछकर आपसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ ये पूछना बाकी है कि आप भी करती हैं मुझसे। हाँ, किटी पार्टी मिस होगी लेकिन मैं चीज केक खाऊंगी। हाँ ओके। इंशाल्लाह बेहतर है, आपके साथ खतरे की कोई बात नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। अच्छा ये बताओ कि हमारे साथ जा रहे हो या फिर इधर ही रहने का प्लान है? अकेले हैं वो लोग यहाँ पर, सो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पर ही रुकना चाहिए। मैं आ जाऊँगा। वैसे दामाद ही बेटा होता है,
ना बेटी ना दामाद, दोनों लापता। बस भतीजे को पकड़ो, उसको नौकर बना। बाबा आप प्लीज इन्हें घर लेकर जाओ। चलो नाजिया। जा रही हूँ, कमेटी देनी है। वैसे किटी पार्टी मिस हो गई मेरी। अब तो खुश है ना आप? अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत आसान है। हाँ महर, अब्बा कैसे हैं आप? अब ठीक हैं, बस अब थोड़ी देर में घर ले जाएंगे उन्हें। अल्लाह का शुक्र है। आप आई नहीं? मैं आऊँगी महर। ये बताओ कि अम्मा कैसी हैं? देखो अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तुम्हें ही अम्मा और अब्बा का ख्याल रखना है। जी आप। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओहो, कौन था फोन पे जो मेरे आते ही बंद कर दिया? महर थी। अरे आदि घर वाली। हाँ तो बात कराती ना मेरी। मुराद अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आप नहीं उठा रहे थे। अरे यार वो मैं ऑफिस के कामों में बिजी था ना, अब सारे काम छोड़कर तुम्हारे फोन तो नहीं सुन सकता ना, इतने फोन मत किया करो मुझे। हॉस्पिटल जाने के लिए कॉल कर रही थी आपको। थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल ले जाए, मैं अब्बा से मिलके वापस आ जाऊंगी। देखो मेहर से बात हो गई ना तुम्हारी, अम्मा से भी कर लो। अब तुम्हारे हॉस्पिटल जाने से तुम्हारे अब्बा उठकर डांस तो नहीं करने लगेंगे, तो फिर कोई तुक बनती है। अब थका हारा मैं घर पे आया हूँ यार, ऊपर से तुम्हारी ये मनहूस रोती धोती शक्ल। खुदा को मानो यार, दफा हो यहाँ से। अंदर जाके रो लो ना। सुना है आपके अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहे हैं और मुराद आपको मिलवाने भी नहीं लेके जा रहा। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है? आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए क्या वो रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ेगी मुझे मुराद को? घर जाना चाह रही हैं, कागज लेके चली गई ना तो वापस नहीं आ सकेंगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ शोएब भाई, प्लीज मुझ पे रहम खाएं। आपके मुंह से भाई अच्छा नहीं लगता, बस फेवर दीजिए, बात खत्म कीजिए। अल्लाह का वास्ता प्लीज मुझे परेशान मत करें। मैं कोई शैतान हूँ जो मुझे वास्ते दे रही हैं? सीना आपा ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई नहीं देख रहा, मैं सब संभाल लूंगा, आपकी तमन्ना कीजिए। मेरा सीना आपको काफी शिकायत लगा। अनम नहीं, अनस। ये कानों का ना इलाज कराओ, साथ साथ दिमाग को भी चेक करा लेना। लगता है बाप के गम ने तुम्हारे हवास छीन लिए। मैं बाप की कोई बात नहीं सुनूंगा। कल आप प्लीज जाकर मानूर के ससुरालियों को पैसे दे दीजिए। कोई और रूप था? क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। नहीं मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा किया तुमने कॉल करी। और ये कभी मत सोचना कि मुराद को अच्छा लगेगा या नहीं, बुरा तो लगने का सवाल ही नहीं। I love you अनम। और क्या तुम्हारे बारे में? मैं कॉल करता हूँ तुझे। ये कोई नए ड्रामे हैं भाई? छुप छुप के बातें सुनोगी? छुप के नहीं सुन रही थी, बस यहाँ से गुजर रही। मैं भी बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त से? पर आप तो किसी अनम का नाम ले रहे थे। अनम नहीं, अनस। ये कानों का ना इलाज कराओ, साथ साथ दिमाग को भी चेक करा लेना। लगता है बाप के गम ने तुम्हारे हवास छीन लिए। हो सकता है सुनने में कोई गलती हुई हो, लेकिन आप उससे आई लव यू बोल रहे थे। भाई दोस्त एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू मैन, आई लव यू ब्रो, सुना नहीं है कभी? अब मैं अपने दोस्तों से कैसे बात करूं, इसके बारे में तुमसे ट्यूशन लूं क्या?
नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बिला वजह शक करती रहती है यार। अच्छा खैर दफा करो और परेशान ना हो ज्यादा। कल तुम्हें अब्बा से मिलाने के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। बाकी आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अरे तुम अपने मुराद पे भरोसा करके तो देखो यार। हैं? ये देख क्या लिखा आ रहा है? अनस। अनस। उठाएंगे नहीं? नहीं, बात हो गई ना अनस से। फिलहाल तुम्हें वक्त देना जरूरी है। ये ना हो कहीं तुम्हारा शक यकीन में बदल जाए। शक नहीं करती मैं। नहीं करती? यकीन करती हो मुझ पर? कहाँ थे और किधर से आ रहे हो? वो मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। मानूर तो नहीं आई थी जान? वो क्यों आएगी हमारे कमरे में? वो नीचे, वो असल में अपने अब्बू के हार्ट अटैक का रोना रो रही थी, तो मुझे लगा आपके पास सिफारिश करने आई होंगी। मेरी बात सुनो, इस घर के मामलात देखने के लिए ना अम्मा मौजूद हैं। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बस मैं तो ऐसे ही। शिकायत करती नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। मर जाता तो बेहतर था ना। जिंदा रहकर कौन सा मैंने तुम लोगों को सुख दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप एक अच्छे शोहर हैं और बहुत अच्छे बाप भी। नूर नहीं आई। मानूर को हमने इतला नहीं दी। जानता हूं, उसके ससुराल वालों ने आने नहीं दिया। बाबा सूप खत्म कर दे। बस बेटा, तुम नहीं जाना। हेलो मुराद, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। लगता है किसी और के फोन को वेट कर रही थी। अब्बा कैसे? ठीक है, आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब्बा, अम्मा और नहर का ख्याल रखना। ये बात तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। शायद ये लोग मेरे भी कुछ लगते हैं। अब्बा से बात करवाऊँ मेरी? अभी तो मैं बाहर हूँ, कमरे में जाकर करवाता हूँ। ठीक है। तुम चचा से मिलने नहीं आओगे? आ जाती तो खुश हो जाते, मिस कर रहे थे तुम्हें। हाँ, असल में मुराद बाहर कहीं गए हुए, वापिस आते हैं तो उनके साथ आऊंगी। मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। नहीं। क्या बात है मानूर, तुम मुझे ठीक नहीं लगती। मेरे ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। कल से तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में और तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। कुछ तो बात है। मैं अब्बा से खुद बात कर लूंगी। तुम्हारे फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। खुद से झूठ बोलकर तुम अपने आप को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। वैसे न जाने तुमने क्या जादू करके रखा है दिल पे। कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता, ना ऑफिस जाने का दिल करता है और ना ही किसी और के हाथ का खाना अच्छा लगता है। अब तो
ये तो खुशकिस्मती है मेरी। ऑफिस नहीं गई? नहीं, लेट हो गई थी। चलो ये तो बहुत ही अच्छा, इसी बहाने हमें साथ वक्त तो मिल गया। आप शुरू से ही इतने रोमांटिक हैं। मैं रोमांटिक? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। वो क्या कहते हैं, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। बातों से पेट नहीं भरेगा, खाना खाएं। ठीक है, पता नहीं खा रहा। जी, वो खाकर ही सोया है। चलो, अच्छी बात। आपको पता है मुराद, आपको हाँ करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि आप तलाक को इतनी अहमियत देते हैं। आपसे उसे बाप की मोहब्बत मिलेगी, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ही है। अच्छा, तो यानी मेरी सारी अहमियत तलाक की वजह से? तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों खाना खा रहा हूँ? मैं जाके लेटता हूँ ना उसके साथ। आपकी अहमियत से कब इनकार किया है मैंने? इकरार भी तो नहीं किया। यानी अभी भी कमी है? हाँ, कमी तो है। देखो, लंच सामने पड़ा है, लेकिन किसी को मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कि अपने हाथ से खिला। खाना तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। हाँ, सर्व मैं कर देती हूँ। चलो जी, इसी भी गुजारा कर लेंगे। क्या बात है चाचा, इतने खामोश क्यों हो? मजबूरियों ने बोलने की सलाहियत छीन ली है। न बीवी को आसाइशें दे सका, न बेटी को जहेज, यहाँ तक कि अपने सर पर छत भी नहीं। सब इस बात की फिक्र के खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जान, अभी आपको बहुत सारा जीना है। प्लीज आप मेहर और मानू की फिक्र छोड़ दीजिए। बेटे के होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि मैं आपको पैसे लाकर दे देता हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल आप प्लीज जाकर मानूर के ससुरालियों को पैसे दे दीजिए। मैं कह दिया काफी। फिर आप मुझे गैरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस घर के मसाइल अब मेरे मसाइल हैं। खुश रहो बेटा। वाह अम्मा वाह, क्या लड़का चुना है तुमने शहजादी के लिए। कितना खूबसूरत घर था, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तू भी अगर जल्दी ना करती ना मखंजू से शादी करने के लिए, तो तेरे लिए भी हीरा ढूंढ के लाती। हीरा मत मारी गई थी मेरी। शादी के बाद होश आया कि किस निकम्मे निखट्टू से मैंने शादी कर दी है। चल, अब दुख के का फायदा, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अल्लाह, तू कहाँ जा रहा है मुराद? अरे जा रहा हूँ अम्मा काम से। इधर आ, इधर आ। अरे बात तो सुन, इधर आ। हाँ बोलो। हैं? बोलो। बड़े पर पुर्जे निकल आए तेरे शादी के बाद। माँ के पास बैठने को दो घड़ी नहीं है, हैं? क्या बात है? क्या बात है? क्या मुराद है? जुनैद की पूछ परतीत करने को कहा था, वो भी मैं करूं या भाई होने के नाते कुछ करेगा? कर ली मैंने। जुनैद ने जो मालूमात दी है बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, क्या? लड़का बाहर से पढ़ के आया है, लड़के के माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, और तमाम जायदाद का इकलौता वारिस लड़का है। मेरी तरफ से कर दें शर्त। वाह वाह वाह, क्या अच्छी खबर सुनाई है भैया। है माँ, करोड़ों का इकलौता वारिस। मैं तो कहती हूँ इसी बात पे शहजादी के नाम कुछ लिखवा लो। अरे तुझे क्या पता, पैसे जेवर घर क्या क्या नहीं कह चुकी लिखवाने के लिए। बस शादी हो लेने तो देखो क्या क्या लिखवाती हूँ। वैसे अम्मा एक बात है, पूरी दुनिया में जवाब नहीं दे रहा। शाबाश दे के जा, थपकी दे के जा। सही से। वाकई अम्मा तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। वो मैं कह रही थी कि हमारे हिस्से में क्या आएगा? ठेंगा। गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। जा जाके पानी पिला। मानूर बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। पापा मुझे माफ कर दे, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। ना रो बेटा, तुम्हारी मजबूरियों का हम सबको बहुत अच्छे से अंदाजा। असल में ना घर में शहजादी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और मुराद भी शहर से बाहर है, बस इसलिए। मैं समझता हूँ बेटा, अब तुम रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब। सब ठीक है,
आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अल्लाह की जात बड़ी है बेटा, तुम परेशान हो। जहेज के बाकी पैसे हारून कर रहे हैं। मैंने बहुत इनकार किया लेकिन सिद्ध का। नहीं अब्बा, आप उन्हें मना कर दें। हमें किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं है, और अगर चच्ची को पता चला तो वो और तमाशा करेंगी। क्या तो तुम ठीक रही हो बेटा, मैं फिर से समझाऊंगा उसे। और आप भी पैसों के बारे में सोच सोच के परेशान मत हो। पहले भी इसी टेंशन की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई थी। मैंने कहा ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत। जी अब ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है। वाह, आज तो बड़ी जल्दी तुम्हें ऑफ मिल गया है चाचा की ड्यूटी से। कैसी बात करती हैं आप? सगे चाचा हैं वो मेरे। सगे हो या सुतेले हो, इतना काम करने की क्या जरूरत है? किसने कहा है तुम्हें? मेरी बात को समझने की कोशिश करें। चाचा का कोई बेटा नहीं, चाची सीधी सादी है और महर इतनी समझदार है नहीं। तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? नहीं तो ये ठेका तुमने क्यों लिया है? क्या क्या बात करती हैं? बजाय उनकी सपोर्ट करने के आप उनको जलील कर रही। वो मीसनी इससे ज्यादा की हकदार है। अगर वो बीच में ना टपकती तो आज मेरी बहन मेरी देवरानी होती। हक मारा उसने मेरी बहन का। भी खुदा के लिए माजी में जीना छोड़ दें प्लीज, आगे बढ़े। माजी से हाल में बात तुम घसीट कर ला रहे हो। अफजल ने मेरी बहन को धोखा दिया और अब तुम उसकी बेटी को रुस्वा कर रहे हो। मैं थक गया हूं, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, थक जाओगे। घर पहुंचे हो तो बस। होटल है ना घर हमारा। बाहर जाकर सबकी ड्यूटियां करो तब कभी नहीं थकते तुम, घूमते फिरते। यहाँ आकर पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, हैं? नींदें आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी बात होती है, आप कहाँ जा रहे हो? माँ से तो बात करना बर्दाश्त ही नहीं ना, चच्ची जान जो नहीं है। मुराद, कहाँ रह गए थे आप? कब से कॉल्स कर रही हूँ? यार एक जरूरी मीटिंग में था और जब मैं फोन ना उठाया करूँ तो समझ जाया करो मैं बिजी हूँ, लेकिन नहीं, अकल तो है नहीं तुम्हें। आपने कहा था अब्बा से मिलने जाएंगे, हम कब जा रहे हैं? अरे जब वो घर आ चुके हैं तो अब क्या फायदा। और मेरी बात सुनो, तुम्हें एहसास है शहजादी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम सिर्फ अपने बाप की बेटी नहीं हो, अब इस घर की बहू हो, बड़ी बहू। उस किरदार को भी निभाने की कोशिश करो, समझी? मुराद, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस एक बार अब्बा की शक्ल देख लूँ, वो बहुत तकलीफ में है। हाँ तो वीडियो कॉल करो। कल रात आपका कोई और रूप था और अभी कोई और रूप था। क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। शाबाश। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते और तुम हो के हमसे सब कुछ छीनना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहिस नहीं हूँ कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। खुदा का वास्ता है, मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए
सब करते हैं। रोना नहीं गम से ए जिंदगी। औलाद देखिए 22 दिसंबर से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।